सुप्रभातम बच्चों, मैं न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी ठीक हैं? तैयार है पढ़ने के लिए? तो देखिए, कल अपने शब्द रूप पढ़े थे। शब्द रूप किसे कहते हैं, शब्द रूप कौन कौन से प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उनमें विभक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, ये आपने पढ़े। कुछ मैंने लास्ट में आपको शब्द रूप बताए थे कि अकारांत शब्द रूप, जिस शब्द के अंत में अ हो वह अकारांत शब्द रूप कहलाता है, जिसे राम। अब उसी को क्रम से आगे बढ़ाते हुए, आपने वर्क कर लिया होगा, उसी को अब आगे बढ़ाते हैं। अकारांत शब्द रूप देखिए, अकारांत अकारांत शब्द रूप, शब्द रूप। इसके अंदर अकारांत शब्द रूप में सबसे पहले अपन लेते हैं राम शब्द। कौन सा शब्द लेते हैं? राम शब्द लेते हैं। इसके रूप संस्कृत में किस प्रकार चलेंगे और किस प्रकार बनेंगे, तो इसको देखने के लिए और लिखने के लिए तैयार है और समझना है किस प्रकार मैं बना रहा हूं, फिर आपको बनाने का तरीका भी सिखाया जाएगा। सबसे पहले अपन लिखेंगे विभक्ति। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? विभक्ति। उसके बाद में लिखेंगे वचन, एक वचनाम, एक वचनाम, द्विवचनाम, द्विवचनाम, फिर लिखेंगे बहुवचनम, फिर लिखेंगे बहुवचनम। क्योंकि शब्द रूप के जो कारक चिन्ह होते हैं एक वचन द्विवचन में सभी प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, तो वाक्य का जब निर्माण करेंगे तो वहां पर एक वचन का प्रयोग हो सकता है, द्विवचन का प्रयोग भी हो सकता है, बहुवचन का प्रयोग भी हो सकता है। इसलिए हमें शब्द रूपों को समझना है, क्योंकि याद करने का कोई तरीका नहीं है कि आप याद करोगे। रटने का जो तरीका आपका, कई विद्यार्थी इनको रटते हैं, जैसे टेबल से इंग्लिश मीडियम में टेबल से रटते हैं, वैसे इनको रटने का कार्य करते हैं। इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको सही तरीके से समझना है, ध्यान देना है कि किस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। एक शब्द आपके समझ में आ गया तो आपके सारे अकारांत जो भी शब्द हैं वो कंप्लीट याद हो जाएंगे। आपको लर्न करने की, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में जब राम शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वह होगा राम है, राम है, रामौ, रामः, राम है, रामौ, रामः। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में इसका प्रयोग करेंगे, बनेगा रामम, रामम, रामौ, रामान। फिर तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति में इसके रूप बनेंगे, चलते हैं रामेण, रामेण, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामई, क्या? रामई। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में आपको रूप बनाना है रामाय, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामेभ्ये। पंचमी विभक्ति में इसके रूप बनेंगे, पंचमी विभक्ति में रामात, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामेभ्ये, रामेभ्ये।
इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति में ये रूप बनेंगे रामस्य, रामयो, रामाणाम, राम। सप्तमी विभक्ति में बनेंगे इसके रूप रामे, रामयो, रामेशु, और संबोधन में बनेंगे संबोधन में इसके रूप बनेंगे हे राम, हे राम, हे रामौ, हे रामौ, हे रामः, हे रामः। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आपको शब्द रूप किस प्रकार करना है। पहले तो इसका उच्चारण कीजिए, सभी विद्यार्थी मेरे साथ बोलेंगे, एक साथ इनका उच्चारण करेंगे। उच्चारण 2 बार 3 बार करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए प्रथमा विभक्ति में आपको रूप बोलना है राम है, रामौ, रामः प्रथमा, राम है, रामौ, रामः प्रथमा, रामम, रामौ, रामान द्वितीया। तृतीय विभक्ति में बोलेंगे, तृतीय विभक्ति रामेण, रामभ्याम, रामहि, रामेण, रामभ्याम, रामहि। चतुर्थी विभक्ति में रामाय, रामभ्याम, रामभ्ये, रामाय, रामभ्याम, रामभ्ये। पंचमी विभक्ति में रामात, रामभ्याम, रामभ्ये। पंचमी विभक्ति में रामात, रामभ्याम, रामभ्ये। षष्ठी विभक्ति में रामस्य, रामयो, रामाणाम। षष्ठी विभक्ति में रामस्य, रामयो, रामाणाम। सप्तमी विभक्ति में रामे, रामयो, रामेषु। सप्तमी विभक्ति में क्या होगा रामे, रामयो, रामेषु। संबोधन में हे राम, हे रामौ, हे रामः। संबोधन में क्या होगा हे राम, हे रामौ, हे रामः। देखिए फिर से प्रथमा व्यक्ति में इसके रूप बोलेंगे, राम शब्द के रूप राम है, रामहु, रामः। द्वितीय व्यक्ति में रूप बनेंगे रामम, रामौ, रामान। तृतीय विभक्ति में रामेण, रामभ्याम, रामहे। चतुर्थी व्यक्ति में रामाय, रामभ्याम, रामभ्ये। पंचमी व्यक्ति में रामात, रामभ्याम, रामभ्ये। षष्ठी विभक्ति में रामस्य, रामयो, रामाणाम। सप्तमी विभक्ति में रामे, रामयो, रामेषु। संबोधन में हे राम, हे रामौ, हे रामा। देखिए आपको शब्द रूप बनाने के लिए कुछ नोट हैं जो आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिए। नोट है सबसे पहले जिस शब्द के अंत, जिस शब्द के रूप में, शब्द रूप में, जिसे शब्द रूप में, शब्द में, जिस शब्द में र, रे या से हो वहां न को ण हो जाता है, हो जाता है। ये आपको ध्यान देने योग्य बात है, सबसे महत्वपूर्ण है। जिस शब्द में र आता हो, री आता हो या से हो, उस शब्द में वहां पर न को न हो जाता है। जैसे रामायण में जो न आ रहा है, न क्यों हुआ है? अगर यहाँ रन न होता तो क्या होता है? न होता। क्या होता है? न होता। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, नेक्स्ट बात है
ए आ को छोड़कर, ए आ के बाद में ए शब्द में ए शब्द में, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में ए या आ को छोड़कर, आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो से को से हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें दोनों शब्द रूपों में। इनमें अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपकी गलतियां बिल्कुल भी नहीं होगी बनाते समय, क्योंकि बनाने का तरीका है, जैसे हमारे पास में राम है, इस राम को उठा देंगे, राम के स्थान पर दूसरा शब्द लिख देंगे, तो हमारा जितने भी राम यहाँ पर लिखे हुए शब्द रूप है, राम को उठाकर अपन देव शब्द है, बालक शब्द है, कोई सा भी शब्द रूप ले लेंगे तो हमारे रूप तैयार हो जाएंगे। किसको उठाना है? राम को उठाना। कैसे उठाना है मैं आपको बताता हूं। देखिए इधर आपको एक वचनाम, द्विवचनाम और बहुवचनम। अपने सामने शब्द है बालक। कौन सा शब्द है? बालक शब्द के रूप आपको बनाना है। अब बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? बालक शब्द रूप बनाने के लिए क्या करेंगे कि राम जो शब्द है, राम को उठाएंगे, राम के स्थान पर क्या लिख देंगे? बालक। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में लिखेंगे तो क्या बनेगा? बालक है। क्या बन जाएगा? बालक है। देखिए मैंने राम को उठाया है, किसको लगाया है? बालक लिखा है। जैसा विसर्ग वहां था, दो बिंदु लगी हुई थी, मैंने दो बिंदु वैसे लगा दी। इसी प्रकार रामों के अंदर जो राम शब्द है, राम को शब्द को उठा देंगे और वहां पर आपको क्या लिखना है? बालक शब्द लिखना है। बालक शब्द लिखेंगे तो रूप बनेगा बालकौ। क्या बन जाएगा? बालकौ। इसी प्रकार बहुवचन में जो रामा शब्द लिखा हुआ है, वहां पर आपको राम शब्द को उठाना है, वहां पर क्या लिखना है? बालक शब्द लिखना है, रूप बनेगा बालकहा। क्या बन जाएगा? बालकहा। इसी प्रकार नेक्स्ट चलेंगे, द्वितीय विभक्ति में चलेंगे, जो रामम शब्द लिखा हुआ है वहां पर राम को उठाएंगे, उसके स्थान पर आपको लिखना है बालक शब्द, रूप क्या बनेगा? बालकम। क्या बन जाएगा? बालकम। क्या बनेगा? बालकम। द्विवचन में क्या बनेगा बच्चों? बालकौ। क्या बन जाएगा? बालकौ। बहुवचन में क्या बनेगा? बालकान। क्या बन जाएगा? बालकान। अब देखिए तृतीय विभक्ति में रामेण लिखा हुआ है, आपको रामेण में राम को उठाना है, क्या लिखना है? बालक शब्द रूप लिखना है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यदि बालक शब्द में अगर र, श, रे और या स हो तो ही न को न होता, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बालकेन। क्या हो जाएगा? बालकेन। क्या बनेगा? बालकाभ्याम। क्या बनेगा? बालकाभ्याम। यहाँ क्या बनेगा बहुवचन में? बालकई। हमने क्या किया है? केवल राम शब्द को उठाया, राम के स्थान पर केवल किसको लिखा है? बालक शब्द रूप को लिखा है, जिससे कि हमारे शब्द रूप तैयार हो गए। इसी प्रकार देखिए बालक हो गया, बालक में अब चतुर्थी विभक्ति में चलेंगे, बनेगा बालकाय। क्या बनेगा? बालकाय।
क्या बन जाएगा, बालकाय शब्द रूप बनेगा। इसी प्रकार बहुवचन द्विवचन में क्या बनेगा, बालकाभ्याम, क्या बन जाएगा, बालकाभ्याम। और बहुवचन में बनेगा बाल के भी, क्या बनेगा, बाल के भी। देखिए एक बार पंचमी विभक्ति में एक वचन में रामात बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, रामात के स्थान पर बालकात, क्या बन जाएगा, बालकात। द्विवचन में क्या बनेगा, बालकाभ्याम, क्या बनेगा, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। अब देखिए बालकाभ्याम बन गए द्विवचन में, बहुवचन में क्या बनेगा, ऊपर जैसा है चतुर्थी में वैसा कि वैसा बनेगा। जैसे यहाँ बना हुआ रामभ्य, यहाँ भी क्या बना हुआ है, रामभ्य, तो यहाँ क्या बन जाएगा, बाल के भे, बाल के भे। यहाँ षष्ठी विभक्ति में देखिए रामस्य बना हुआ है, तो यहाँ क्या बनेगा, बालकस्य, क्या बन जाएगा, बालकस्य। इसी प्रकार देखिए रामयो बना हुआ है, यहाँ पर क्या बनेगा, बालकयो, बालकयो। यहाँ देखिए बाल रामा नाम बना हुआ है, यहाँ क्या बनेगा, बाल का नाम, बाल का नाम। आप कहेंगे सर वहां तो न है, यहाँ न क्यों है, क्योंकि यहाँ पर र, रे और श तीनों ही जो वर्ण आपको बताए गए थे वो तीनों वर्ण शब्द में नहीं है, इसलिए न के स्थान पर न का प्रयोग किया गया। सप्तमी विभक्ति एक वचन बनेगा बाल के, बालकयो, बालकेषु, बालकेषु। संबोधन में बनेगा, संबोधन के अंदर हे बालक, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकौ, हे बालकः, हे बालकः। क्या बनेगा, हे बालका। देखिए जिस प्रकार अपने राम शब्द बनाए वैसे कि वैसे बनाए, कुछ भी अंतर नहीं है। तो अपने क्या किया है, राम को उठाया है, राम के स्थान पे किसको लगाया है, बालक को। अब इसका उच्चारण करेंगे सभी, बालक है, बालको, बालकः, प्रथमा। ये शब्द रूपे जो पहली पंक्ति है वो किसमें बनेगी, प्रथमा विभक्ति के अंदर बनेगी। किसमें बनेगी, प्रथमा विभक्ति के अंदर। मैं आपको लिख देता हूँ शॉर्ट में, प्रथमा विभक्ति यदि की विभक्ति होगी, विभक्ति प्रथमा कौन सी है, प्रथमा विभक्ति में बनेगा बालक है, बालकौ, बालकः, प्रथमा। और द्वितीय विभक्ति के अंदर, द्वितीय विभक्ति के अंदर बनेगा, क्या बनेगा, बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय विभक्ति के अंदर कौन सी में, तृतीय विभक्ति में बनेगा बालकेन, बालकाभ्याम, बालकही। चतुर्थी विभक्ति में बनेगा, चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्ये। पंचमी विभक्ति में बनेगा, पंचमी विभक्ति में बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्ये। षष्ठी विभक्ति में बनेगा बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। सप्तमी विभक्ति में बनेगा, सप्तमी विभक्ति में बालके, बालकयो, बालकेषु। संबोधन में बनेगा, संबोधन के अंदर जो लास्ट पंक्ति होती है, आठवीं जो विभक्ति है, आठवीं विभक्ति में बनेगा हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। इससे रिवाइज कर लो, देखिए बालक है, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम,
बालकैः बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु हे बालक हे बालकौ हे बालका। अब देखिए जब हिंदी में जो सेंटेंस आते हैं वहां पर आपको किस प्रकार आएंगे, जहां आपको शब्द का प्रयोग करना है। राम है एक राम ने, रामौ दो राम ने, राम अनेक राम ने यानी बहुत से राम ने। रामम राम को एक राम को, रामौ दो राम को, रामान बहुत से राम को, रामेण एक राम के द्वारा राम से, रामाभ्याम दो राम के द्वारा या दो राम से, राम है अनेक राम से या अनेक रामों के बहुत से रामों के द्वारा, रामाय एक राम के लिए, रामाभ्याम दो राम के लिए, रामभ्ये रामभ्ये अनेक राम के लिए, रामात एक राम से, रामभ्याम दो राम से अलग होने के अर्थ में, रामभ्याम बहुत से राम से, रामस्य राम का या राम के, रामयो दो राम का या दो राम के, रामानाम बहुत से राम के, रामे एक राम के, रामे राम में एक राम में, रामयो दो राम में, रामेशु अनेक राम में या बहुत से राम में। किसी को जब पुकारा जाता है तो वह संबोधन का प्रयोग किया जाता है, जिस किसी को दूर से आवाज देते हैं हाँ तो वहां पर संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम हे रामौ हे राम, किसी एक राम को आवाज देनी है, पुकारना है, संबोधन करना है तो कहेंगे हे राम। अगर दो के लिए हे रामौ, अगर दो से अधिक राम है उनको संबोधित किया जा रहा है, उनको पुकारा जा रहा है तो वहां पर कहेंगे हे रामहा। यार अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ आगे शब्द रूप लेते हैं। आगे शब्द रूप हैं आपके बहुत ही अच्छे शब्द रूप हैं जिसे याद करने आगे तक आपके कार्य में काम आएंगे। शब्द रूप संस्कृत के जो वाक्य का निर्माण किया जाएगा, आपके पाठों के अंत में जो क्रियाएं दे रखी है रीडर की बुक में कि आपको कार्य करना है कि शब्द रूप बनाने हैं या शब्द रूपों का प्रयोग वाक्य का निर्माण करना है, तो वहां पर आपके लिए ये चीजें काम आएंगे। अब देखिए अपने शब्द रूप हो चुके हैं। राम हो गया, कौन सा हो गया, राम हो गया, राम हो गया। अब आपके सामने शब्द रूप आता है देव। कौन सा शब्द आता है, देव शब्द आता है। दूसरा शब्द आपके लिए लेते हैं छात्र। कौन सा शब्द है, छात्र शब्द लेते हैं। कौन सा शब्द लेते हैं, छात्र शब्द लेते हैं। एक वचनाम, एक वचनाम, द्विवचनाम, बहुवचनम, बहुवचनम। यहां पर आपको इसकी विभक्ति लिख देता हूं, विभक्ति। अब देखिए अब आपके सामने देव शब्द हैं, अब आपको देव शब्द का रूप बनाने हैं। किस प्रकार बनेंगे सर देव शब्द के रूप, जिस प्रकार हमने राम बालक के शब्द रूप बनाए हैं वैसे के वैसे इसके शब्द रूप भी बनाएंगे। प्रथमा विभक्ति में देव शब्द के रूप बनेंगे देव है, देव है, देवौ, देवहा। क्या बनेगा, देवहा। जिसे राम है राम है राम, राम है रामौ रामहा। इसी प्रकार देव शब्द बनेगा देव है, देवौ, देवः। द्विवचन में बनेगा देवम, देवम। द्विवचन में बनेगा देवौ, देवौ। बहुवचन में बनेगा द्विविभक्ति में
देवान। क्या बनेगा? देवान। तृतीय विभक्ति में देवेन। यहां पर देखिए न तो र आ रहा है, न तो क्या नहीं आ रहा है, न तो र आ रहा है, न री आ रहा है और न छ आ रहा है। ये तीनों ही वर्ण नहीं आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर न को न नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आ गई? क्या नहीं होगा? न को न नहीं होगा, न को न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तीनों वर्ण इसमें नहीं आ रहे। अब देखिए आगे देवेन, देवाभ्याम, देवाभ्याम, देवई। तृतीया हो गई। चतुर्थी में बनेगा देवाय, देवाय। पंचमी में बनेगा देवा, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में देवाभ्याम, देवाभ्याम। और बहुवचन में बनेगा देवभ्ये, देवभ्ये। इसी प्रकार पंचमी में बनेगा देवात, देवात, देवाभ्याम, देवाभ्याम और देवभ्ये, देवभ्ये। क्या बनेगा? देवभ्ये। इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में बनेगा देवस्य, देवस्य, देवयो, देवानाम, देवानाम। और सप्तमी व्यक्ति में बनेगा देवे, देवयो, देवेशु, संबोधन में बनेगा हे देव, हे देव, हे देवा, हे देवो, हे देवः, हे देवः। बन गया शब्द रूप। जिस प्रकार राम शब्द बनाया है वैसे के वैसे बन गया है। इसका उच्चारण करेंगे। देखिए प्रथमा विभक्ति में देव है, देवौ, देवः। बोलो सभी एक साथ, देव है, देवौ, देवः। द्वितीय विभक्ति में देवम, देवौ, देवान। तृतीय विभक्ति में देवे, देवाभ्याम, देवहे। चतुर्थी विभक्ति देवाय, देवाभ्याम, देवभ्ये। पंचमी विभक्ति देवात, देवाभ्याम, देवभ्ये। षष्ठी विभक्ति देवस्य, देवयो, देवानाम। सातवीं विभक्ति देवे, देवयो, देवेशु। संबोधन बनेगा हे देव, हे देवो, हे देवा। इसी प्रकार अकारण शब्द रूप में अब आपके सामने आ रहे हैं। छात्र जो शब्द है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में छात्र शब्द का प्रयोग होगा। छात्र है, छात्र है, छात्रौ, छात्रः, छात्र है, छात्रौ, छात्रः। द्वितीय विभक्ति में इसके रूप बनेंगे। द्वितीय विभक्ति के अंदर छात्रम, छात्रौ, छात्रान। तृतीय विभक्ति में इसके रूप बनेंगे
तृतीय विभक्ति में इसके रूप बनेंगे छात्रम, छात्रम, छात्रेन। यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ गलत हो गया, छात्रेन। आप कहेंगे सर आपने देवेन में तो न लिखा है, यहाँ पर न लिखा है। देखिए यहाँ छात्र जो शब्द है, देखिए छात्र जो शब्द है, छात्र के अंदर छ, आ, त, र प्लस अ। यहाँ देखिए छात्र में क्या आ रहा है, र। त और र मिलके क्या बनता है, त्र। र आने के कारण यहाँ पर न को न होगा। समझ में आ गया? न को न क्यों हुआ है? क्योंकि जो छात्र शब्द है, जो छात्र शब्द है, इस छात्र शब्द में त प्लस र आ रहा है, त प्लस र आ रहा है। र के कारण मैंने कहा था जहां पर र, श और री आता है वहां पर न को न हो जाता है, न को क्या हो जाता है, न हो जाता है। समझ में आ गई? हटा दूं इसे? अब देखिए इसलिए यहाँ पर छात्र शब्द हुआ है। देखिए बनेगा छात्रेन, छात्राभ्याम, छात्राभ्याम, छात्रै, छात्रै। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में रूप बनेगा छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः, छात्रेभ्यः। पंचमी व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति में इसके रूप बनेंगे छात्रात्, छात्राभ्याम, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः। इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में रूप बनेंगे छात्रस्य, छात्रस्य, छात्रयो, छात्रयो, छात्राणाम, छात्राणाम। सप्तमी विभक्ति में रूप बनेंगे इसके, इसमें सप्तमी विभक्ति में इसके रूप बनेंगे छात्रे, छात्रे, छात्रयो, छात्रयो, छात्राणाम, छात्रा, छात्रेषु। क्या बनेगा, छात्रेषु। संबोधन में बनेगा संबोधन, संबोधन में, संबोधन जो विभक्ति है उसमें बनेगा हे छात्र, हे छात्र, हे छात्राओ, हे छात्राओ, हे छात्राः, हे छात्रः। अब देखिए इसका उच्चारण कर लेते हैं। छात्र है प्रथमा विभक्ति में रूप बनेंगे छात्र है, छात्राओ, छात्राः। द्वितीय विभक्ति में रूप बनेंगे छात्राम, छात्राओ, छात्रान। तृतीय विभक्ति में रूप बनेंगे छात्रेन, छात्राभ्याम, छात्रये। चतुर्थी विभक्ति में रूप बनेंगे छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रभ्ये। पंचमी विभक्ति में बनेंगे छात्रा, छात्राभ्याम, छात्रभ्ये। षष्ठी में छात्रस्य, छात्रयो, छात्राणाम। सप्तमी विभक्ति में छात्रे, छात्रयो, छात्रेषु। संबोधन में हे छात्र, हे छात्राओ, हे छात्रा। आपको 4 शब्द रूप करवा दिए हैं, इनको याद करना है कंप्लीट। देखिए अब आपके लिए अभ्यास मैंने करवा दिया, अब आपको पहले रफ कॉपी में अभ्यास करना है, उसके बाद में आपको फेयर कॉपी में करना है।
जो आपको ये जो वर्क करवाया है क्लास वर्क, इसको उतारना है पहले रफ में, फिर कॉपी में। लेकिन जो मैं आपको काम दे रहा हूँ उसको आपको पहले रफ कॉपी में ही करना है, उसके बाद में आपको फेयर कॉपी में करना है। देखिए कौन कौन से शब्द हैं जो आपको बनाने हैं, इन्हीं की तरह बनाना है। जैसे देव छात्र बनाया है, राम और बालक शब्द बनाया है। देखिए कौन कौन से शब्द हैं जिसको आपको बनाने हैं। देखिए अब आपको जो वर्ग दिया जा रहा है, आपको जो राम शब्द है, बालक शब्द है, राम, बालक, देव और छात्र शब्द रूप आपको क्लास में करवाए गए हैं। इनको आपको पहले रफ कॉपी में नोट करना है, उसके बाद में आपको फेयर कॉपी में करना है। लेकिन आपको अभ्यास के लिए, किसके लिए? अभ्यास के लिए। अभ्यास आपको रफ कॉपी में करना है। रफ है नोटबुक, नोटबुक में करना है। क्या करना है? अभ्यास। कौन कौन से शब्द हैं? मानव, अश्व, जो आपकी किताब में भी हो सकते हैं या नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनाने रफ नोटबुक में बनाने। मानव, अश्व है, शिक्षक है, शिक्षक है और विद्यालय है। इन शब्द रूपों के शब्दों के रूप आपको अपने रफ नोटबुक के अंदर बनाना है। इस कार्य को आपको फेयर कॉपी में HW जो व्याकरण की कॉपी है, इस कार्य को आपको व्याकरण की कॉपी में करें व याद करें इस कार्य को। और इस कार्य को आपको अपनी रफ कॉपी में नोटबुक में बनाना है, अभ्यास करना है। आगे जो चैप्टर चलेगा, जो शब्द रूप हैं, आगे के वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे वाले कार्यान्त वाले जो शब्द हैं उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।